हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपनी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैथ्स चैप्टर 1 जो कि कक्षा 10 है, उसकी जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके बारे में हमने बेसिक पढ़ा था। आज की इस वीडियो में जो है एक प्रमेयिका आपको आपकी बुक में दे रखी होगी, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि ये क्या है, क्योंकि ओवरऑल पूरी एक्सरसाइज इसी प्रमेयिका पर लागू हो रही है। तो पहले समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली ये आपके कोई काम तो आने वाली नहीं है, लेकिन ध्यान आपको होना चाहिए। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यह प्रमेयिका यूक्लिड नामक गणितज्ञ द्वारा बताई गई है। ये प्रमेयिका जो है यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, जिनके द्वारा ये बताई गई है। प्रमेयिका में एक नाम आया है विभाजन, जिसका अर्थ है भाग देना। देखिए, आप प्रमेयिका को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नाम आया है विभाजन, जिसका अर्थ क्या है? भाग देना। ये आपको पता होगा, सामान्य जानकारी। अब बढ़ते आगे। तो देखिए दोस्तों, अब समझते हैं इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। तो इस प्रमेयिका में यूक्लिड क्या कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं ए और बी, ये कोई आपके पास दो संख्याएं है, जिसमें ए संख्या जो है वो बड़ी है बी से, ए संख्या बी से बड़ी है, तो हम इस ए को लिख सकते हैं ए बराबर है बी गुणा क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यह एक सूत्र है, जिसके आधार पर हम इस प्रमेयिका को सरल करते हैं। अब आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो देखिए, विभाजन का अर्थ मैंने आपको बताया है कि भाग। तो सबसे पहले इस प्रमेयिका के आधार पर हम एक भाग का निशान बनाते हैं। देखिए, भाग का चिन्ह मैंने बना दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि ए संख्या जो है वो बी से बड़ी है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई संख्या बड़ी होती है तो उस संख्या को हम भाग के चिन्ह के मध्य लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, और जिस छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी को। और जब हम किसी बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो आपको पता होगा कि उसका कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा। तो जो भागफल आता है उसे हम लिखते हैं क्यू, और भागफल के बाद आपको ये भी पता होगा कि उसका कुछ ना कुछ तो शेषफल आएगा, और आता ही है, तो उसे हम लिखते हैं आर। तो इस तरीके से जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनाई गई है। तो अब इसे हम थोड़ी संख्या के आधार पर समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने दो संख्याएं मान ली है। अब आप इन दोनों संख्या को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो अपना 18 है वो बड़ा है 2 से। तो इस तरीके से लिखते हैं, और बड़े वाले मान को हम मानते हैं ए। देखिए यहाँ पर ए, तो यहाँ पर ए बराबर कितना है? तो यहाँ पर ए बराबर है अपने पास 18, और बी का मान यहाँ पर क्या है? आप सब अपने मन में सोचिए और कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जो बी का मान है वो कितना है? 2। आई होप आपको ये दो चीज़ें समझ में आई होगी। बड़ी संख्या को हम लिखते हैं ए, छोटी संख्या का जिसका हम भाग दे रहे हैं उसको हम लिखते हैं बी। तो अब यहाँ पर जो हमने प्रोसेस की है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने एक भाग का चिन्ह बनाया, तो भाग का चिन्ह बना लेते हैं। भाग का चिन्ह बनाने के बाद मैंने बताया था कि एक ए संख्या जो बड़ी है उसे हम भाग के मध्य लिखते हैं, और छोटी संख्या अर्थात बी का मान हम बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर बी का मान कितना है? 2। तो अब देखिए, 2 का भाग हमें 18 में कितनी बार देना है कि या तो 18 आ जाए या 18 से छोटी संख्या है। तो 2 का भाग हम जब 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। और शेषफल अपने पास कितना आएगा? यह आ जाएगा 0। तो देखिए, यहाँ पर ए का मान है 18, बी का मान है यहाँ पर 2, एवं क्यू का मान यहाँ पर है 9 है यहाँ पर क्यू का मान, और 0 है यहाँ पर आर का मान।
तो इन सभी के आधार पर हम इन संख्या को किस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से लिखेंगे तो ये होगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर हम इस संख्या को इस तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर a बराबर अपने पास था 18, आप देख रहे हैं विभाजन प्रमेय में a बराबर जो बड़ी संख्या होती है इसे हम बाहर लिखते हैं, बराबर b का मान, देखिए यहाँ पर b का मान 2 है तो 2 लिखा, गुणा, अब देखिए यहाँ पर q का मान यहाँ पर 9 है तो 9 हमने यहाँ पर लिख दिया और प्लस लगा दिया क्योंकि विभाजन प्रमेय में प्लस है, और r बराबर कितना लिखा हमने 0। देखिए जब हम इन सभी को जो भी करेंगे जोड़ बाकी, तो अपने पास कितना चाहिए 18, तभी तो ये बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखते 18 बराबर, जब 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और प्लस 0 करेंगे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं। तो देखिए दोनों बराबर आए, तो ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब जो है हम जो है अगले लेक्चर में एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, तो यार बने रहिएगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई तो यार लाइक ज़रूर करने का, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।